वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग गोयल ब्रदर प्रकाशंस के क्लास 10th की फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चंस करेंगे, जो कि उस बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट्स स्टार्ट। फाइनल अकाउंट में हम लोग करते क्या है, फाइनल अकाउंट में हम किसी कंपनी की फाइनल पोजीशंस को फाइंड करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें 3 अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, 2 अकाउंट और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट होता है। पहला अकाउंट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है पीएल अकाउंट, एंड देन हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। और ये सारे के सारे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट या जो पीएल अकाउंट है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमें कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट, और पीएल अकाउंट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट को फाइंड करने में हेल्प करता है। एंड वेयर द बैलेंस शीट, जहाँ पे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड करते हैं। वेयर द लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स को हम कंपेयर करते हैं। अगर दोनों इक्वल बैठते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस ठीक होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, सो वी राइट इट टू ओपनिंग स्टॉक। द अमाउंट इज 35,000. Then purchase, to purchase 75,000. अभी इसमें हम लोग को रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट्स वाई मैं इसको अंदर लिखूँगा। एंड द रिटर्न इज़ 2,000 रुपीज़, तो माइनस रिटर्न 2,000। अब इसमें से हम इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके बाहर कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा 73,000। देन कैरीज इनवर्ड, सो 2 कैरीज इनवर्ड, $1,500, 2 wages, $25,000, बातें सेल्स में, सो बाय सेल्स अकाउंट, इसमें भी हमारा रिटर्न होगा, सो अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे 2,50,000 लेस रिटर्न। इसका रिटर्न है 2,800 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करने पे 2,47,200 रुपीज़ हो जाएगा। नाउ वी राइट द क्लोजिंग स्टॉक, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 40,000 रुपीज़। नाउ चिल्ड्रंस, अब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,34,500, वेयर द क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,87,200। इनके डिफरेंस जो होता है वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को एक साथ बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे CD लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,52,700। अब दोनों तरफ का टोटल जो इक्वल हो चुका है, तो टोटल हो जाएगा 2,87,200 रुपीज़। ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के पीएल अकाउंट में ले आएंगे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD मीन्स ब्रॉट डाउन और CD मीन्स कैरिड डाउन, तो 1,52,700। अब हम यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चेक करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वेयर पीएल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं।
तो इस क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस है द ट्रेड एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। इसकी अमाउंट है 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट है कैरेज, टू कैरेज आउटवर्ड। इस क्वेश्चन में 2 बार कैरेज आया है, एक बार कैरेज इनवर्ड था, एक बार कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज इनवर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर गुड्स, जब भी हम गुड्स को मंगाते हैं फॉर रॉ मटेरियल जो हमारा कंपनी का होता है उसको जब हम मंगाते हैं तो वहाँ पे कैरेज इनवर्ड लगता है, क्योंकि माल मंगाने में जो भाड़ा लगता है या फिर जो फ्रेट लगता है या ढुलाई जो लगती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है तो हम उसको जब बाहर भेजते हैं सेलिंग के लिए तो उसमें लगने वाली कैरेज आउटवर्ड हो जाती है, इसलिए वो पीएल में जाती है। इसकी अमाउंट है 3,500 रुपीज़। अब बैड डेप, तो टू बैड डेप, बैड डेप पता ही होगा आपको, इसको हिंदी में डूबत ऋण कहते हैं, यानी कि डूबा हुआ ऋण, जो पैसे आपके डूब चुके हैं। 1500। सैलरी, टू सैलरीज अकाउंट 19,850। एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट 15,000 रुपीज़। टू रेंट, रेट एंड टैक्सेस, इसकी अमाउंट है 3,500। नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सारी आइटम्स को हम लोग लिख चुके हैं। अब हम दोनों फिर से दोनों साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 55,350 और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट है जो है 1,52,700। अब इसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इसका नेट प्रॉफिट है, इसको लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट आया 97,350। और अब टोटल लगा के इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे 1,52,700। यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग और पीएल दोनों अकाउंट बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम प्रिपरेशंस करेंगे बैलेंस शीट को बनाने की, क्योंकि नेट प्रॉफिट अब ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में, जहाँ पे हम इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करेंगे। नाउ अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैपिटल। यहाँ पे टू और बाई का यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल है यहाँ पे 1,55,000। इसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट जो कि था 97,350, इसको ऐड करके हम नीचे ही ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी ड्राइंग है। तो 0, 3, 12, 14 + 1 15, 112। नाउ इसमें से हम जो हमने ड्राइंग कर रखी है या जो प्रोप्राइटर ड्राइंग करके रखता है उसको हम कैपिटल से ही माइनस करते हैं। तो माइनस ड्राइंग है 9,000 रुपीज़ की, इसको हम सब्ट्रैक्ट करके बाहर कर देंगे। तो हमारी कैपिटल निकल के आ गई 2,43,350, वेयर द ओपनिंग कैपिटल इज़ 1,55,000 एंड द क्लोजिंग कैपिटल इज़ 2,43,350 फॉर द हाफ ईयर।
अब यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो आइटम्स होते हैं यानी जिनको माल उधार भेजते हैं उनको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। यहाँ पे जिनसे हमें फर्म से जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स की अमाउंट है 25,000। इस क्वेश्चन को मैं बाद में स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगा आपके। नाउ वीपी, ये बिल्स पेबल, इसकी अमाउंट है 10,500। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग मूव करेंगे एसेट्स में। वेयर द फर्स्ट आइटम इज कैश इन हैंड। अमाउंट है 750 रुपीज़। कैश एट बैंक, amount is 22,700. Next item है freehold premises, $1,30,000. Then sundry debtors, सैलरी डेप्टर्स वही जैसे क्रेडिटर्स को हमने उधार माल बेचा होता है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। वेयर द डेप्टर्स, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। तो डेप्टर्स की अमाउंट है 48,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 22,000। लास्ट में आएगा हमारा, लास्ट नहीं ये भी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसकी अमाउंट है 15,400। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक ही क्रिएट हो जाता है। इसकी वैल्यू है 40,000। नाउ हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर हम दोनों को टोटल करेंगे, दोनों का टोटलिंग करने पे अमाउंट जो हो वो इक्वल आनी चाहिए। अगर अमाउंट इक्वल होती है तभी बैलेंस शीट हमारी सही होती है। तो नाउ हम इसको ऐड करते हैं। 2,43,350 प्लस 25 इज इक्वल टू 2,67,050 प्लस 10,500, 2,78,850 हमारा आ रहा है, जो कि सही है अमाउंट। 2,78,850। एसेट साइड का टोटल करने में भी इतना ही आ रहा है। तो हमारी बैलेंस शीट, इट मीन्स टू से दैट कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो एकदम एक्यूरेट बनी है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको 24 आवर्स में सेंड कर दूँगा। थैंक यू।